हणमोजनानम् उत्सहादिजिनवराणं हणमियोण्य वड्ढमाणजिननाहं धम्मदंसनविन्नाणं वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत, व्याकरण, सिद्ध एवं शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहले पाद के 271 सूत्र का अध्ययन हम पूर्ण रूप से कर चुके हैं और दूसरे पाद के लगभग 160 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाद में लगभग 218 सूत्र हैं। 161 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है और उस सूत्र का हम आज अध्ययन करेंगे। सूत्र नंबर 161, त्रपो ही हा था, त्रपो ही हत्था, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी जहाँ त्रप प्रत्यय लगा हुआ हो, त्रा लगा हुआ हो, प्रत्यय के रूप में त्रा लगा हुआ हो, वहाँ पर ही, हा और तत् ये आदेश हो जाते हैं। त्रा प्रत्यय कहाँ लगा होता है तो संस्कृत भाषा की व्याकरण के अनुसार त्रा प्रत्यय स्थानवाचक प्रत्यय कहलाता है। यानी किसी स्थान के बारे में जब कहना हो, जैसे अत्र, तत्र, यत्र, ये स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, तो तब ही त्रा लगता है। तो त्रा के स्थान पर प्राकृत में ही, हा और तत् ये आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा यत्र, यत्र की प्राकृत बनेगी जही, जह और जथ। त्रा के स्थान पे ही कर दिया, हा और तत्, है ना। और आदेर योजा सूत्र का प्रयोग करके इस या के स्थान पे क्या कर दिया, जा। 1/245 नंबर का सूत्र है, या का किया जा। तो यहाँ या के स्थान पे जा किया और त्रा के स्थान पे ही, हा, था, तथ तीनों आदेश किए और तीनों को संधि कर दी, जही, जह, जथ। यानी 3 रूप यत्र के प्राप्त हुए थे। जो संस्कृत भाषा में यत्र शब्द आता है, यत्र यानी यहाँ, उसका अर्थ उसके लिए प्राकृत में आएगा जही, जह और जथ। इसी तरह से तत्र में तही, तह, तथ, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, ता में ये सारे जोड़ने हैं, ठीक है। इसी तरह से कुत्र में भी कही, कह, कथ, लेकिन यहाँ कु नहीं आएगा, क्योंकि कल एक सूत्र पढ़ा था हमने, 3/71 नंबर का सूत्र था, जिसमें जो कि महाकस्र तशोश्च, उस सूत्र के अनुसार कु के स्थान पर, मतलब किम सर्वनाम में कु के स्थान पर क आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो कु है उसके स्थान पर का किया, ये सारे प्रत्यय उसमें जोड़ दिए, ही, हा, तत्, तो ये बन गया कही, कह, कथ। इसी तरह से चौथा उदाहरण है अन्यत्र। अन्य में त्रा जुड़ा हुआ है। अन्य शब्द का कल हमने बनाया था अन्य, या का लोप किया अधोमनयाम सूत्र से और ना का द्वितीय कर दिया 2/89 नंबर के सूत्र से, अनादव शेषा देश और द्वितीय सूत्र से, और त्रा के स्थान पे ही, हा और तथ ये तीनों प्रत्यय जोड़ दिए। इस तरह से अन्न ही, अन्नह, अन्नथ ये तीनों रूप में प्राकृत में मिलते हैं। अगला सूत्र है 162 नंबर का, वैकाद सी सीएम या। यानी यहाँ कह रहे हैं इस सूत्र में एक शब्द के बाद यदि प्रत्यय दा आता है तो दा के स्थान पर सी, सीएम, या ये 3 रूप आदेश हो जाते हैं। दा प्रत्यय कैसा, जैसे एक के बाद लगा हुआ है एक दा, इसका अर्थ होता है एक बार, यानी एक दा अर्थात दा प्रत्यय लगा होता है, उस दा के स्थान पर सी, सीएम और या ये 3 आदेश होते हैं। तो यहाँ इसकी प्राकृत बनेगी एक दा। यदि ये तीनों आदेश नहीं किए तो एक दा प्राकृत में भी बनता है, तो एक दा, एक सी और एक सीएम और एक इया, और एक दा का ए गया ये रूप भी बनता है। इस तरह से 5 रूप प्राकृत में प्राप्त होते हैं। तो इसको अपन ने तोड़ के लिखा, एक धन दा, एक के स्थान पर एक हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ सूत्र लिखा है 2/98 तय लादव वा, सूत्र था एक जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, उस सूत्र से इसका व्यंजन का द्वित्य कर दिया, तो यहाँ बनेगा एक, और दा के स्थान पे तीनों प्रत्यय आदेश कर दिए, सी, सीएम, या। तीनों प्रत्ययों को एक में जोड़ दिए, एक का सी, एक का सीएम, एक का या, ये 3 रूप तो अपन को प्राप्त हो गए। और एक दा का एक दही जिसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा,
वह संस्कृत में भी उपयोग में आता है, इसलिए एकदा। लेकिन एकदा शब्द को पुनः लिखा, इस का को लोप किया, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से काको ने सॉरी हाँ काको ही लोप किया, यहाँ दा लिख दिया, काका लोप किया। तो काका लोप करने से यहाँ क्या बचा, आ। काका गा किया है, काका लोप नहीं किया, दा का ही लोप किया है, लेकिन काका गा किया है। कौन से सूत्र से, 4/396 नंबर का सूत्र है, जिस सूत्र से काका गा हो जाता है। 4/396 नंबर का सूत्र क्या है, अनादौ स्वराद संयुक्ता नाम, अर्थात का व्यंजन का गा आदेश हो जाता है, तो का के स्थान पर कर दिया गा, और दा का किया हमने लोप, तो आवचा और आवर्ण यश्रुति सूत्र लगा करके आ का कर दिया या, तो ए गया, ये रूप भी इसका सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र को और इनके उदाहरणों को हमने पूर्ण किया। आगे हम अब अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 163, डिल डुल्लऊ और भवे। इस सूत्र के अनुसार कह रहे हैं, भव अर्थ में, जहां कहीं भव अर्थ निकले उस भव अर्थ में इल्ल उल्ल प्रत्यय लग जाते हैं। ठीक है, भव अर्थ का मतलब क्या है, यानी उसमें कोई चीज विद्यमान है, जैसे अमुक में ये चीज विद्यमान है, तो उस विद्यमान अर्थ में, अमुक में विद्यमान अर्थ में भी ये इल्ल उल्ल प्रत्यय लगते हैं। जैसे और कहीं इस सूत्र की वृत्ति में अन्य वैयाकरणों के अनुसार भी कहा है कि इसी प्रत्यय के स्थान पर आलू और आल प्रत्यय भी मानते हैं अन्य वैयाकरण। ठीक है, तो अपन सारे उदाहरण बना करके देखेंगे, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, नंबर 1, ग्रामे यका, इसकी प्राकृत बनेगी गामिल्या, ग्रामे यका, इसकी प्राकृत बनी है गामिल्या, अर्थात यहाँ जो प्रत्यय लगा हुआ है इसको बोलेंगे अपन तत्प्रभववाचक प्रत्यय, भववाचक प्रत्यय है। ठीक है, ग्राम शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको तत्प्रभववाचक प्रत्यय अपन कहेंगे। इसी अर्थ में, यानी जो ईए लगा हुआ है, ग्राम शब्द में ईए लगा हुआ है, इस ईए अर्थ में, ये अर्थ के स्थान पर ही इल्ल उल्ल आदेश करना है। ठीक है, तो ई के स्थान पर इल्ल उल्ल ये आदेश करना है। चलिए अपन बनाते हैं शब्द को, इसको पहले तोड़ के लिखें क्या क्या इसमें है। ग्राम धन, ये धन का, ये जुड़ी हुई है, जो ये है यही तत्प्रभववाचक प्रत्यय है। ठीक है, इसके स्थान पर अपन को इल्ल उल्ल आदेश करना है। तो ग्राम में से सबसे पहले सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रा का लोप किया, ये बना गाम। ए के स्थान पर इल्ल और उल्ल दोनों चीजें आदेश करें, पहले एक एक ही चीज करें, इल्ला के लिए किए अपन ने, और उसके बाद में का प्रत्यय ऐसे ही लिखा है। लेकिन ये जो शब्द है
ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो स्त्रीलिंग में जो स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगता है उसे भी अपन को जोड़ना होगा। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होता है? दीर्घ आ, दीर्घ ई आदि आदि, है ना। यहाँ ये इसमें दीर्घ ई लगेगी। तो इस स्त्रीलिंगवाची को भी अपन बनाएंगे, अभी यहाँ बीच में जुड़ेगा। पहले इसको जोड़ लिया, गा मिल, तो धन। का को अपन बाद में जोड़ेंगे, यहाँ लिख दीजिए स्त्रीलिंग। 3/31 नंबर का सूत्र है प्रत्यय गीर्णवा। इससे स्त्रीलिंग प्रत्यय निकलता है दीर्घ ई, दीर्घ ई और धन। ये का चल ही रहा था। का में से का लोप किया, 1/177 से का लोप, सब जोड़ दिया, गा मिल ली, और का में से आ बचा, गा मिल लिया। गा मिल लिया। अब ह्रस्वः संयोगी सूत्र का प्रयोग करके 1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई कर दी, क्योंकि संयोग में दीर्घ है इसलिए। तो गा मिल लिया। यहाँ जो लाम है ई है, लाम है आ है, सॉरी, उसके बाद में ई है। तो इस आ का भी अपन ने लोप किया है, किस सूत्र से? 1/10 नंबर सूत्र से आ का लोप। लुक एक सूत्र है लुक, और उसके बाद में संधि की है। ठीक है। अगला उदाहरण, दूसरे नंबर का उदाहरण, पुराभवम। इस शब्द में तो भव शब्द आ ही गया है, क्योंकि भव अर्थ में ले रहे हैं अपन, जिसकी प्राकृत बनेगी पुरिल्लम। यहाँ ये नपुंसक लिंग का प्रत्यय पहले से ही लगा हुआ है, अर्थात 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुस्वार। इसको अलग अलग पहले तोड़ के लिखिए। ऐसा। तो यहाँ पूरा धन इल और धन म, दीर्घा है इसमें, इस दीर्घा का 1/10 से अपन ने लोप किया और इस ई में संधि कर दी। तो क्या बन जाएगा? पुरिल, और 1/23 से इसका अपन ने कर दिया अनुस्वार। 3/25 से माँ रखा था और 1/23 से इसका कर दिया अनुस्वार, तो पुरिल्लम। इस तरह से ये शब्द पूर्ण हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं अपन इसका, तीसरा, अधस्तनम, जिसकी प्राकृत बनेगी हिट्ठिल्लम। ठीक है। ये 3/25 1/23 से अपन को नपुंसक लिंग का प्रत्यय इसमें लगाना है, और जो इसमें स्तनम शब्द बना, स्तन शब्द जो लगा हुआ है, इसका अर्थ ये भाववाचक प्रत्यय लगा हुआ है। तन शब्द जो लगा है वो भाववाचक, अधः शब्द में तन प्रत्यय जो लगा है वो भाववाचक है। ठीक है। तो इसको अपन तोड़ के क्या लिखेंगे? अधस धन, तन धन नपुंसक सी प्रत्यय। ठीक है। और अधस के स्थान पर हेठ आदेश हो जाता है। 2/141 नंबर के सूत्र से अधस के स्थान पर हेठ आदेश हो जाता है। ये भी अपन ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। अधस के स्थान पर हेठ, तो इसका क्या हो जाएगा? हेठ धन। तन के स्थान पर क्या अपन को आदेश करना है? ये इल्ल उल्ल। यहाँ ई आया है, लेकिन यहाँ ई नहीं लिखेंगे अपन, भाववाचक प्रत्यय, क्योंकि कहीं
ई आया है, इसमें तन आया है, इसमें भव आया है, अलग अलग होते हैं भववाचक प्रत्यय, इसलिए भववाचक प्रत्यय के स्थान पर इल उल्ल आदेश किया। तो इसमें इल किया, हेठ के बाद में इल और धन म, इसको जोड़ दिया हेठिल्लम। जो ठा में आ था वो एक बार दस से लोप कर दिया और ई की मात्रा हो गई इसमें, तो हेठिल्लम ये शब्द सिद्ध हो गया। इस तरह से इस सूत्र के और भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा और उन शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये सूत्र और उसके उदाहरण यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 164, स्वार्थे कश्च वा। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ में का प्रत्यय लगता है। स्वार्थे कश्च वा विकल्प से, तो कहीं कहीं विकल्प से स्व अर्थ में का प्रत्यय ना लग के जो अभी पूर्व के सूत्र में इल उल्ल आदेश किया था वो दोनों प्रत्यय भी लगते हैं, ऐसा सूत्र में कहना है। वा का मतलब विकल्प से स्वार्थ अर्थ में भी लगता है। क्या ऊपर जो कहे थे वैसे स्वार्थ अर्थ में क प्रत्यय लगता है, लेकिन कहीं कहीं इल उल्ल लगता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन स्व अर्थ में इल और उल्ल, ठीक है, सही से नहीं लिखा है ना। और कहीं कहीं कुछ या अल्प ज्ञान आदि का अर्थ निकले तो वहां भी इस संस्कृत के अनुसार का प्रत्यय लगता है, तो वहां भी ऐसा ये वाले प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब स्वार्थ प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये आपको समझना है। अपन इसमें उदाहरण जो जो दिए हुए हैं उन उदाहरणों को देखते हैं, ठीक है। गगने, एक शब्द दिया गगने, जिसकी प्राकृत बनाई गयण गयण्यम्मी। इसका गगने नहीं गगन के ये शब्द होगा, गगन के, यानी गगने लिखा हुआ है, ये तो क्या हुआ, गगने मूल शब्द है, लेकिन इसमें स्वार्थ प्रत्यय लगा करके दिखा रहे हैं कि इसका संस्कृत रूप क्या बनेगा। संस्कृत रूप गगन शब्द में यदि अपन ने स्वार्थ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, गगन के, का जुड़ जाता है स्वार्थ प्रत्यय में, तो यहाँ गगन के। अब गगन के को अपन को सिद्ध करना है कि कैसे गयणम्मी बनेगा। सबसे पहले यहाँ नूणा सूत्र से ना का लोप कर देंगे, नाकर्णा कर देंगे और बीच वाले गा का लोप करेंगे और उसके स्थान पर अवर्णीय श्रुति भी सूत्र लगाएंगे। और ये समझ में आ रहा है हमें, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन है, अर्थात इसको तोड़ करके लिखेंगे गगनक धन गीन की, मतलब सप्तमी
एक वचन। ठीक है, तो यहाँ गगनक में से अपन ने ना का किया णा, धन गी के स्थान पे क्या हो जाता है ए आदेश, या द्वित्मा द्वित्मी कैसे होगा अभी अपन देखते हैं, सूत्र लगाएंगे अभी समझ में आ जाएगा। 3y11 नंबर के सूत्र से गी के स्थान पर मी आदेश हो जाता है। ठीक है, और इस 164 नंबर के सूत्र से 2y164 नंबर के सूत्र से अपन ने क्या किया, इस का के स्थान पर इल आदेश किया। ठीक है, और 177 नंबर के सूत्र से 1y177 से गा का लोप किया, और 1y228 नंबर के सूत्र से नोणाहा सूत्र से नाका ना के। इतने काम अपन ने अभी किए हैं। यहाँ गा का लोप किया तो गा आण, और इस का के स्थान पे क्या कर दिया इल, धन यहाँ इल आदेश ना होकर के क्या किया यहाँ पर या किया है। यहाँ पर तो सीधा इल नहीं, यहाँ का ही प्रत्यय लगा हुआ है, का ही लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर इल आदेश नहीं किया है। तो का और धन मी। अब क्या करेंगे, ये 1y177 नंबर के सूत्र से का विलोप किया। ठीक है, तो यहाँ पर ग अ आ मी ये सारा जुड़ गया। दोनों या के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, अवर्णीय अश्रुति सूत्र का प्रयोग। 1y180 सूत्र से आ का या गयणाय। देखिए ऊपर हमने कहा था कि स्वार्थ प्रत्यय का भी होता है और उसके स्थान पे इल्लोल विकल्प से, क्योंकि उसमें विकल्प वा लिखा हुआ है सूत्र में, यानी विकल्प से होता है। तो यहाँ पर का प्रत्यय का ही उपयोग किया गया है, यहाँ पर इल या उल उस प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उसका प्रयोग अपन 163 में देख चुके हैं, इसलिए। इस सूत्र के जो उदाहरण हैं उन सभी में अधिकांशतः वाक्यांश दिए हुए हैं। जैसे एक वाक्यांश लिखते हैं अपन, राम हृदय, इसको स्वार्थ प्रत्यय में भी लिख दिया यहाँ पे हमने, राम हृदय के बराबर इसकी प्राकृत बनेगी राम हिय यय। मूल शब्द ये है, स्वार्थ प्रत्यय जोड़ के ये बनेगा, और प्राकृत उसकी स्वार्थ प्रत्यय जुड़े हुए की प्राकृत ये बनेगी। राम शब्द तो प्राकृत में ही है, इसलिए वैसे का वैसे रहेगा। अपन हृदय शब्द को देखते हैं। हृदय मतलब हृदय में उसकी ये वाला उतारते हैं पंत सीधे, क्योंकि अपन को स्वार्थ प्रत्यय वाला बनाना है, इसलिए। तो हृदय शब्द में सप्तमी जुड़ी हुई है, हृदय में ए लगा हुआ है, ए का मतलब सप्तमी जुड़ी हुई है। तो हृदय गी, क्योंकि संस्कृत में सप्तमी एक वचन का ए प्रत्यय होता है, इसलिए संस्कृत का शब्द होने से यहाँ हमने पहचान लिया कि सप्तमी एक वचन लगा हुआ है। तो वही 3y11 नंबर के सूत्र से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अम्मी भी कर सकते हैं और ए भी आदेश होता है, प्राकृत में भी ए भी चलता है, अर्थात 3y11 से हम यहाँ पर ए आदेश कर देंगे। 3y11 से गी के स्थान पर ए। हृदय शब्द में से ऋतोत सूत्र से हम, ऋतोत नहीं, 1y128 सूत्र नंबर इत कृपादव सूत्र से री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ई आदेश कर दिया। ये बन गया ही दय क।
धन ए। अब इसमें से यही 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करने से का लोप होगा और दा का लोप होगा, दो चीजों का लोप होगा। 1/177 से का एंड दा दोनों का लोप। ही दा का लोप किया तो यहाँ आ बचा, यह लिखा और यहाँ भी आ बचा, धन ए। ये आ धन ए बराबर ए ही होगा, अर्थात यहाँ पर ए ना करके सीधे क्या किया है, यहाँ अवर्णीय अश्रुति किया है। 1/180 आ से अवर्णीय अश्रुति से या कर दिया। ही और आ धन ए इसके यहाँ किया ए, अवर्णीय अश्रुति सूत्र नहीं लगाया क्योंकि या तो उसमें पहले से ही था ये वाला या, यहाँ आ धन ए बराबर ए कर दिए, संधि कर दी 1/5 नंबर के सूत्र से संधि। इस तरह से ये इसका उदाहरण पूर्ण हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं, वो पूरा वाक्यांश है इसमें तो, लेकिन हम उसका एक शब्द लिख रहे हैं जिसमें इस स्वार्थ प्रत्यय को उपयोग किया है। ठीक है, वाक्यांश पूरा नहीं लिख रहे, वाक्यांश आप पूरा करके देख लीजिएगा। वदने, इसकी प्राकृत बनेगी वतन के। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, इसका प्रत्यय लगा हुआ है और का में सप्तमी लगी हुई है, अर्थात यहाँ इसको जो अपन लिखेंगे तो क्या बनेगा, वदनक धन गी, और का क्या कर देंगे यहाँ पर दा का यहाँ पर ता आदेश किया है। कौन से सूत्र से, 4/307 नंबर का सूत्र है तदोस्तः, उस सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश किया है। व त न का धन ए, 3/11 से ए, ये वतन के शब्द बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस स्वार्थ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृत में है। अगला सूत्र, अगला सूत्र 165 नंबर। ललऊ नवई का द्वा, यानी नव शब्द में और एक शब्द में जब ये स्वार्थ प्रत्यय लगेगा तो द्वितला विकल्प से होता है। स्वार्थ में द्वितला, जहां उसमें इल उल्ल कर रहे थे यहाँ पर द्वितला अकेला। जैसे उदाहरण लिखा नव शब्द में नवः, जिसकी प्राकृत बनेगी नवल्लो या नवो। यदि सार्थ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नव धन स्व अर्थ प्रत्यय जोड़ा द्वितला, और यहाँ विसर्ग लगा हुआ है यानी पुल्लिंग का सी प्रत्यय। ठीक है, तो पुल्लिंग के सी प्रत्यय 3/2 से ओ कर दिया, और इसी सूत्र से 165 नंबर से कर दिया द्वितला, सबको जोड़ दिया नवल्लो, और ये वाला रूप बनाने के लिए सीधे विसर्ग का ओ कर दिया 3/2 से, पुल्लिंग का प्रत्यय लगा करके ओ कर दिया। ठीक है, सीधे नवो बन जाएगा। इस तरह से दूसरा उदाहरण लिखा एकहा, जिसकी प्राकृत बनेगी एकल्लो
या एको। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन एक का एक होता है। अभी हमने बताया था 2/98 नंबर सूत्र से इसको द्वित्व किया जाता है। यहाँ एक धन, द्वितला और धन पुल्लिंग का सी प्रत्यय। 2/98 से का को किया है द्वित, 3/2 से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लिखा। ये क्या बन गया? एक कल्लो। एक कल्लो। और या फिर इसका द्वित्व का वाला भी बन सकता है, या एओ, एक तीसरा रूप एओ भी बनता है। एक को एओ कैसे बनेगा? जब हम ए को करेंगे, विसर्ग का ओ किया तो ए को, और का लोप कर दिया तो क्या बन जाएगा? एओ। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 166 क्या है? उपरहा, उपरे संव्याने। इस सूत्र में कह रहे हैं जहां ऊपर अर्थ में ऊपर शब्द लगा हो, यानी ऊपरी शब्द लगा हो, वहां ऊपर अर्थ निकलना हो तो स्वार्थ प्रत्यय द्वितला नहीं होगा। कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। यानी जब ऊपर का अर्थ कैसा निकले? कपड़ा। ऊपरी का अर्थ कपड़ा भी होता है, तो कपड़ा यदि अर्थ निकले तब तो इसमें द्वितला लगेगा। और यदि कपड़ा अर्थ ना निकले, केवल ऊपर अर्थ निकले, तो उसमें द्वितला नहीं होगा। इतना अपन को ध्यान रखना है। तो जैसे उदाहरण दिया, ऊपरी तनहा, जिसकी प्राकृत बनेगी अवरिल्लो। यहाँ क्या किया? ऊपरी में जो तन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी ये स्वार्थ प्रत्यय अपन को यहाँ पे द्वितला जोड़ना है। अब आप ये नहीं समझना कि पिछले वाले शब्द में भी अपन ने हदस्तन अधस्थन शब्द में तन के स्थान पे भी द्वितला आदेश के, तो वो सूत्र का अलग था। यहाँ स्वार्थ प्रत्यय भी तन के स्थान पे क्या करना है? द्वितला। और धन पुल्लिंग का सी प्रत्यय। ये सी प्रत्यय कौन सा है पुल्लिंग का? ये विसर्ग से समझ में आया। ठीक है, और इस पूरे को जोड़ ली। ऊपर शब्द का जो ऊपरी शब्द होता है उसके स्थान पर यहाँ प्राकृत में क्या हो जाता है? ऊ के स्थान पे आ। कैसा? 1/107 नंबर का सूत्र है, पढ़ चुके हैं अपन, उतो मुकुला दिस्वत। इससे प्रारंभ वाले ऊ के स्थान पे आ स्वर हो जाता है, ये हो जाएगा आ। और पोवाह सूत्र से पा का वाह हो जाता है, ये हो जाएगा वाह। अवरी विसर्ग का ओ कर दिया तो अवरिल्लो। ठीक है, और इसमें क्या अर्थ निकलना चाहिए? कपड़ा। और यदि ऊपरी शब्द का अर्थ ऊपर निकल लगता है तो फिर उसमें द्वितला नहीं जुड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण लिखा, ओवरिम, इसकी प्राकृत बनेगी अवरिम। यहाँ पर इल द्वितला प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि यहाँ ऊपर अर्थ निकलना है। ये सिर्फ नपुंसक लिंग की विभक्ति लगी हुई है, सी प्रत्यय माँ, और यहाँ पर ऊपरी के स्थान पे ये अवरिय पर इन दोनों सूत्रों से बनाया ही है, ये अवरिम रूप बन जाएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 167। भ्रुवो मया डमया। क्या कह रहे हैं?
मया डम भ्रू भ्रू शब्द में जब स्वार्थ प्रत्यय लगाया जाएगा तो मया कभी कभी डमया प्रत्यय जुड़ जाता है। डमया से भी अमया निकलेगा, डमया से भी अमया, यानी मया और अमया दो प्रत्यय जुड़ जाते हैं। कब? भ्रू शब्द में जब स्वार्थ प्रत्यय जोड़ा जाता है तब। जैसे उदाहरण बनाया भ्रू, इसकी प्राकृत बनेगी भूमया या भमया। ठीक है, भ्रूमया या भमया। यहाँ पर जो भ्रू है इसके स्थान में भ्रू में क्या करना है, अपन को मया जोड़ना है। यदि भ्रू का भ्रू ही रहने दिया तो भूमया हो जाएगा, और यदि यहाँ पर अमया शब्द जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भामे ऊ है वो लोप हो जाएगा, उसके स्थान पे आ हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं, इसको बनाते हैं भ्रू। धन क्या कर देंगे हम, सबसे पहले अमया जोड़े, अमया। सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रेव का लोप किया, भू धन अमया। ठीक है, स्वार्थार्थक प्रत्यय, ये क्या है यहाँ पे लिख देना, स्वार्थार्थक प्रत्यय। एक बार 121 नंबर का सूत्र है उर्भ्रू हनुमत कंडुये वातुले, अर्थात उस सूत्र से दीर्घ ऊ के स्थान पर ऊ हो जाता है। और भी कई सूत्र हो सकते हैं जिसमें दीर्घ ऊ स्वर के स्थान पे ह्रस्व ऊ हो जाता है, लेकिन यहाँ भ्रू शब्द के लिए स्पेशल जो 121 नंबर का सूत्र है। और भ्रू आदि में ही आया है, जिसके भ्रू में जो ऊ है दीर्घ उसका ह्रस्व ऊ कर देते हैं, तो भू धन अमया, ह्रस्व ऊ हो गया। अभी रुकिए, अमया जोड़ते समय इसमें जो आ है वो ऊ है, इस ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मतलब, इत संज्ञा होने से जिस चीज की भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, संस्कृत की नियमानुसार है। तो जो भा में ऊ है उसका लोप हो गया, दीर्घ ऊ की इत संज्ञा, इत संज्ञा होने से लोप। ये क्या बचा, हलंत वाला भा बचा, क्योंकि ऊ स्वर लोप हो गया तो इसमें जोड़ दिया भामया, ये दूसरा वाला रूप सिद्ध हुआ। अब यहीं से हमने जो क्या किया, भ्रू शब्द में अभी ऊपर वाले से भ्रू में अमया जोड़ना है, स्वार्थार्थक प्रत्यय, स्व अर्थ प्रत्यय मया। एक बार अमया जोड़ा है और एक बार मया जोड़ा है, यहाँ पर लिखा नहीं है। स्वर्थ प्रत्यय मया और अमया दो प्रत्यय हैं, तो पहली बार में अपन ने अमया जोड़ा था, यहाँ पे दूसरी बार में मया जोड़ा है। वही सर्वत्र लवराम बंदरे से ऊ का लोप, रेफ का लोप किया, दीर्घ ऊ धन मया, और ये 121 नंबर वाले सूत्र से ह्रस्व ऊ कर दिया और मया, ये हो गया भूमया। ठीक है, भामया और भूमया दोनों रूप यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 168। शनै सोडियम 168, शनै सोडियम, यानी शनै शब्द में जो ए है
उस ए के स्थान पे ईयम आदेश हो जाता है। शनैः शब्द में जो स्व अर्थ प्रत्यय ए है, उस ए के स्थान पर ईयम आदेश हो जाता है। ठीक है, बनाएंगे अपन शनैः शब्द को। शनैः यानी इसकी प्राकृत बनेगी शणियम। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? शणियम। शनैः में क्या कह रहे हैं? ए के स्थान पर ईयम आदेश कर रहे हैं ना, तो शनैः पहले अपन ने ऐसे ही लिखा, शनैः धन ईयम धन स्वार्थ प्रत्यय, स्वार्थ प्रत्यय। शाका तालव्य पे शाका दंत सा कर दिया, 1/260 से शा के स्थान पे सा, और नोड़ा सूत्र से ना का हणाकार दिया, ये बन जाएगा शनैः धन। यहाँ पे क्या जोड़ना है अपन को? ईयम। यहाँ ए लिखने की जगह स्वार्थ प्रत्यय लिखो। जो यहाँ नाम है ऐ लगा हुआ है, इस ऐ के स्थान पे क्या करेंगे? ऐ को हमने इत संज्ञा माना, जैसे पूर्व वाले सूत्र में शब्द में ऊ को इत संज्ञा माना था, ऐसे ही यहाँ पर ऐ को इत संज्ञा माना, और इत संज्ञा होने से ऐ का लोप। ये क्या बचा? सण धन ईयम, जोड़ दिया शणियम। शणियम। यहाँ पूरा ही माँ चाहिए, इसमें भी पूरा माँ है, हलंत वाला माँ नहीं है, पूरा माँ है। ये शणियम। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 169। मनाको ना वा ना वा डयम च। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मनाक शब्द में विकल्प से अयम या इयम होता है। मनाक शब्द में विकल्प से, वैकल्पिक रूप से अयम या इयम होता है। बनाएंगे उदाहरण। मनाक, इसकी प्राकृत बनेगी मणियम, मणियम या मणा। यहाँ लिखो स्वार्थ प्रत्यय क्या है? इयम या फिर अयम। ऐसा यहाँ लिखा मनाक धन स्वार्थ प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ जो ना है उसका क्या कर दिया? णा। 1/228 नंबर के सूत्र से, तो ये बन गया मणा। का हलंत वाला है, इसलिए अंत व्यंजन सूत्र से का लोप कर दिया। का लोप हो गया। अस्वर्थ प्रत्यय क्या लगाना अपन को? अयम या इयम। यदि इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगेगा तो ये मणा शब्द ये सिद्ध हो गया, लेकिन हमें अयम और इयम स्वर्थ प्रत्यय लगाना है। इसको जोड़ेंगे, इनकी संधि कर देंगे हम। इसका जो दीर्घ आ है, इस आ की इत संज्ञा की, दीर्घ आ की इत संज्ञा, इन सभी शब्दों में
कोई ना कोई स्वर इस संज्ञा होने से लोप हो रहा है। ये बना मण, धन अयम और इयम। तो मणियम, नहीं यहाँ पर तो आप किया ना पहले, मण यम, और या फिर मणियम। माँ का अनुस्वार कर दिया हमने, अंतिम माँ का, मणियम या मणियम। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र, अगला सूत्र है 170 नंबर का। क्या है? मिश्राड़ डालियः। यहाँ कह रहे हैं मिश्र शब्द में जो स्वार्थ प्रत्यय विकल्प से वो आलिये जुड़ता है। मिश्र शब्द में आलिये, ठीक है, बनाएंगे अपन। मिश्रम शब्द लिखा है बराबर, इसकी प्राकृत बनेगी मीसालियम या मीसम, मीसालियम अथवा मीसम। यदि हम इस आलिये प्रत्यय को जोड़ देंगे तो मीसालियम बनेगा, और यदि आलिये प्रत्यय को नहीं जोड़ेंगे तो मीसम बनेगा। अंतिम जो अनुस्वार है उसमें क्या विभक्ति लगी हुई है, कौन सी? नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, यानी 3y25 1y23 से अपन माँ का अनुस्वार कर देंगे। यहाँ पर 3y25 और 1y23 से माँ का अनुस्वार। ये मिश्र शब्द आया, मिश्र धन आलिये, उसके बाद में नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, बीच में मिश्र शब्द आलिये शब्द प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद में विभक्ति। सर्वत्र लवराम मंद्रे सूत्र से रा का लोप, मिश्र धन आलिय, यहाँ पर माँ हो गया। तालव्य सा के स्थान पे क्या हो जाएगा? दंत सा, 1/260 मिश। ये माँ का हमने कर दिया अनुस्वार, आलियम कर दिया सीधे। अब यहाँ जो माँ में ई है उसको दीर्घ करना है, तो 1/43 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे। कौन सा है? लुप्त या रावा शशाम शशाम दीर्घहा, यानी यहाँ पे जो अपन ने सामे से रा लोप किया है, इसके कारण से पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। ई के स्थान पर दीर्घ ई। ये मीस धन आलियम, जोड़ दीजिए इस पूरे शब्द को। यहाँ पर जो ह्रस्व आ है, ये इसमें सामे जो ह्रस्व आ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ह्रस्व आ का लोप होकर के ये यहाँ पर आ स्वर जो है दीर्घ इसमें जुड़ जाएगा। तो मीसालियम, ठीक है। और ये आलिये व्यंजन यदि नहीं, आलिये प्रत्यय यदि नहीं जोड़ेंगे तो इस माँ का सीधे अनुस्वार कर देंगे, तो मीसम, दोनों रूप सिद्ध है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 171, रो दीर्घात।
दीर्घ शब्द में र का विकल्प से लोप होता है। दीर्घ शब्द में रा का विकल्प से लोप होता है। बनाएंगे अपन इस शब्द को उदाहरण। दीर्घम, जिसकी प्राकृत बनेगी दीहरम या दीहम। ठीक है, वही 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार कर देंगे। उससे पहले यहाँ क्या किया, रा का नहीं, दीर्घ शब्द में रा का लोप नहीं, सॉरी, स्वर्थ प्रत्यय में रा प्राप्त होता है विकल्प से दीर्घ शब्द में, यानी इसमें क्या आएगा, रा प्रत्यय स्वर्थ में। रा, दीर्घ धन रा और धन ये नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय। इस रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से, क्या बचेगा, दीघर, ये माँ क्या बन जाएगा, दीघरम। और 1/187 नंबर का सूत्र खागा थादा भाम, घा का कर दिया हा, तो क्या बन जाएगा, ये दीहरम। ठीक है, और यदि रा प्रत्यय नहीं जोड़ना है तो इसी दीर्घ शब्द से क्या बन जाएगा, दीह, और माँ का अनुस्वार तो दीहम। घा का हा किया है सिर्फ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 172। तो आदेश यानी जो त्वय प्रत्यय होता है, उस त्वय प्रत्यय में जिस स्वार्थ अर्थ में त्वय प्रत्यय लगता है, तो ऐसा यहाँ भी कह रहे हैं कि सह यानी वह, यानी स्व अर्थ प्रत्यय भाव अर्थ में। यहाँ तो आदेश शब्द जो बना है ये संस्कृत में भाव अर्थ में प्रयोग होता है त्वय प्रत्यय, तो वहाँ यहाँ प्राकृत में स्व अर्थ में भी त्वय प्रत्यय लगता है, ऐसा इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कहा यहाँ पर, स्व अर्थ में त्वय प्रत्यय। ठीक है, जबकि संस्कृत में ये भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर स्व अर्थ में भी होगा प्राकृत में, और भाव अर्थ में होता है तो भाव अर्थ में भी होगा। ठीक है, संस्कृत वाले नियम इसमें भी फॉलो होंगे, इस कारण से दोनों में होगा। जैसे उदाहरण दिया यहाँ, मृदुकत्वेन, जिसकी प्राकृत बनेगी मौत्तयाई, मऊ-अत्याई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस शब्द को तोड़े, क्या लिखा है, मृदु शब्द लिखा है, मृदु में मृदुक शब्द है, मृदुक, उसमें कत्व प्रत्यय लगा हुआ, ये कत्व और एन यानी तृतीय विभक्ति, एन मतलब तृतीय विभक्ति यानी टा प्रत्यय, तृतीय एक वचन को टा बोलते हैं। तो मृदुकत्व धन टा प्रत्यय ये जुड़ा हुआ है, और इसमें ये त्वय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो त्वय के स्थान में तो प्राकृत में भी त्वय कहा है, इसलिए इसको अपन को ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ त्वय का जो संयुक्त व्यंजन है उसको अपन चेंज कर लेंगे अपने नियमों के अनुसार। तो यहाँ एन मतलब जो टा जुड़ा हुआ है, इस टा प्रत्यय के लिए सूत्र है, क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन के लिए यहाँ पर सूत्र। तो इसको पहले स्त्रीलिंग में भी चेंज करना है, ये पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग में भी बनाना है। यहाँ माँ में जो री लगी हुई है, इस री का लोप किया ऋतोष सूत्र से, 1/126 सूत्र से री का आ किया, और दा का भी लोप कर देंगे 1/177 से डा का लोप, ये क्या बना, माँ, दा का लोप किया आ, उ, और कत तो अभी ऐसे जुड़ा रहने दिया,
चूंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है, लेकिन यहाँ संस्कृत में स्त्रीलिंग का शब्द है और उसके प्राकृत में इसको नपुंसक लिंग का बनाया गया है, इसलिए इसको चेंज करना रहेगा। यहाँ टा ऐसे ही लिखा। अब यहाँ जो अपन लिख रहे हैं ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग की शब्द में दीर्घ आ लगता है, और दीर्घ आ किस में लगता है? इस वाले शब्द में। और जबकि पुल्लिंग नपुंसक लिंग के शब्द में उसका टा प्रत्यय दीर्घ आ जो लगा है ना, वो स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। लेकिन अब यहाँ टा प्रत्यय के लिए 3/29 नंबर का सूत्र है, जिससे टा के स्थान पे ई, स्त्रीलिंगवाची शब्दों में टा तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय ई होता है। और यहाँ इस कत्तु को अपन को लोप करना है, तो का लोप किया, यही 1/177 नंबर के सूत्र से ही का भी लोप कर दिया। ये क्या बचा? मऊ अत्व धन ई, ये स्त्रीलिंग का अपन ने लगाया प्रत्यय ई टा में। ये त्वय में से वा का लोप करेंगे सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र का प्रयोग करके। 2/79 से वा का लोप किया। यहाँ बचा मऊ अत धन ई, इसको जो शेष बचता है इसको द्वित्व किया था। 2/89 से ता को द्वित्व किया। मऊ अत धन ई, ठीक है। अब चूंकि स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि ई तो अपने तृतीय विभक्ति का लगा है, तो स्त्रीलिंग का शब्द होने से स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कौन सा है? 3/31 नंबर के सूत्र की वृत्ति से स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय होता है दीर्घ आ, ये यहां जुड़ेगा। मऊ अत धन दीर्घ आ धन ई, इस सबको जोड़ दिया। मऊ अत ता ई, अभी जोड़ा नहीं है, पहले ऐसे ही रहने दिया। आ वर्ण यश्रुति 1/180 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पे या कर दिए। धन या और ई, इसको जोड़ दिया, पूरा संधि कर दी। औत्याई, मऊ अत्याई, ये शब्द बनेगा। इसमें नपुंसक लिंग का कोई प्रयोग नहीं किया। ये आई शब्द से देखने में लग रहा था कि नपुंसक लिंग है, जबकि नपुंसक लिंग का नहीं है, क्योंकि टा प्रत्यय स्त्रीलिंग में भी क्या सा होता है? ई होता है, इसलिए यहाँ ई जुड़ा है। और स्त्रीलिंग की वजह से यहाँ आ उसकी वृत्ति से स्त्रीलिंग वाचक शब्द जो प्रत्यय जोड़ा गया है, और मृदुकत्व को अपन ने यहाँ मऊअत के रूप में सिद्ध कर लिया। तीनों शब्दों को जोड़ दिया तो मऊअत्याई, ठीक है। इसमें बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एक उदाहरण और लिखा है यहाँ, ज्येष्ठ तरह। ज्येष्ठ तरह, जिसकी प्राकृत बनेगी जेठ्यरो। अब यहाँ जो ज्येष्ठ तरह लिखा है, यानी इसमें जो त्वय प्रत्यय है वो जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। यहाँ विसर्ग का ओ किया, 3/2 से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया ओ, और आगे वाला जो जा और या संयुक्त व्यंजन है, इसमें से अधोमनयाम सूत्र लगा करके या का लोप कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ तरो। संयुक्त व्यंजन आधा सा और ठा, इसमें क्या करेंगे? सा का लोप करेंगे 2/77 नंबर के सूत्र से, और ठा को द्वित्व कर देंगे 2/89 और 2/19 दोनों नंबर से सूत्रों से, क्योंकि ठा जो है टवर्ग का द्वितीय वर्ण है और ये अपन कई बार प्रयोग कर चुके हैं। तो क्या बन जाएगा? जेठ। द्वित्व करेंगे ठा का, पहले वाले ठा का टा कर दिया और ये बन जाएगा तरो। और ता का 1/177 नंबर के सूत्र से लोप कर दिया तो जेठ अरो, ये रूप से दिया।
अब हम बहुत सारे सूत्रों को पूर्व में पढ़ चुके हैं और बार बार वही जो रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ हमने सूत्रों को नहीं लिखा है, सूत्रों के नंबर लिख करके काम चला लिया है। लेकिन आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में सूत्र सहित ही लिखना है। अगला सूत्र नंबर 173। विद्युत पत्र पीतांधालः ये सूत्र है। इसमें 4 शब्द का है, विद्युत, पत्र, पीत और अंध। इनमें विकल्प से ला प्रत्यय लगता है, ला प्रत्यय जोड़ा जाता है, द्वितला नहीं, स्वतंत्र ला। ठीक है, किसके शब्द में? विद्युत में, पत्र में, पीत में और अंध में। इन चारों शब्दों में अपन जोड़ करके देखते हैं। पहला विद्युत, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? विद्युला या विद्यु। ठीक है, हलंत वाला ता विद्युत शब्द में आता है, तो ता का लोप किया अंत व्यंजन से सूत्र से। ये बचा विद्यु। इस विद्यु शब्द में हम क्या जोड़ देंगे? स्वर्थ प्रत्यय। कौन सा है? ला। द्या का क्या होता है? द्या जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ला आदेश, जा आदेश हो जाता है। कौन सा? 2/24 नंबर के सूत्र से द्या के स्थान पर जा। ये बना विजु और धन ला। चूंकि जो आदेश किया उसको द्वित किया था, 2/89 से जा को किया द्वित। ये वैसे अपन पूर्व में बना चुके हैं, ये वाला उदाहरण। कहाँ बनाया? ये पहले अध्याय के स्टार्टिंग में 6वें नंबर के सूत्रों में बनाया है। ये हो गया द्वित करने से विज्जुल धनला। क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंगवाची माना जाता है, इसलिए जो अभी 3/31 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंगवाचक आ प्रत्यय जोड़ा था वो इसमें भी लग जाएगा, तो विज्जु ला। ठीक है, और यदि यहाँ ला प्रत्यय ना जोड़ा जाए तो उससे पहले जो विज्जु शब्द है वहां क्या होगा? ये दीर्घ उ हो जाएगा, विभक्ति इसमें जोड़ी जाएगी ई प्रत्यय, तो अकलीबे सब सूत्र से यहाँ भी सर्ग लगा होगा तो इसका दीर्घ हो जाएगा, तो विज्जु ये पहले दूसरा वाला रूप भी बन जाएगा, इसमें उ स्वर दीर्घ हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा पीत। पीत शब्द में पत्र शब्द में पत्र, पत्रम, इसकी प्राकृत बनेगी पत्तलम या पीतम। ठीक है, तो पत्र धन बीच में जुड़ेगा, ये स्वार्थ प्रत्यय ला और धन नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय। त्रा का रेफ लोप किया 2/79 सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। यहाँ बचा ता धन ला, और नपुंसक लिंग का 3/25 से क्या किया? नपुंसक का सी प्रत्यय मा। ता को द्वित किया 2/89 नंबर के सूत्र से। पत्त, और ये
माँ का अनुस्वार कर दिया है 1/23 नंबर के सूत्र से, मोनुस्वारा। शब्द को जोड़ दिया पत्तलम, यानी पत्र शब्द में ये स्वार्थ प्रत्यय ला जोड़ने से पत्तलम रूप बनेगा। और ये गलत लिख दिया, पत्तम आएगा। यदि इस ला को ना जोड़ा जाए तो सीधे पत्र शब्द में ये नपुंसकलिंग का सी पत्र जोड़ प्रत्यय जोड़ करके पत्तम रूप भी बन जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा उदाहरण है पीत, पीतम, जिसकी प्राकृत बनेगी पीतलम या पीतम, बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। पीत में ला जोड़ दिया है और अनुस्वार नपुंसकलिंग का सी प्रत्यय, ठीक है, आप बना सकते हैं। चौथा अंधा, इसकी प्राकृत बनेगी अंधलो और अंधो, ये भी बना सकते हैं। लाही जोड़ा है और पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ दिया है, क्योंकि अंध शब्द में विसर्ग लगा हुआ है इसलिए। हाँ, कहीं कहीं पर वो ला प्रत्यय नहीं होता है, जैसे इन शब्दों के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द आए तो वहां पर स्वार्थार्थक ला प्रत्यय नहीं होता है, अर्थात उसको भी हम देख लें जहां पर नहीं होता है। एक उदाहरण दिया है इसकी धारणा में पुस्तक में, यमलम, जिसकी प्राकृत बनेगी जमलम। अब देखिए यहाँ जो ला जोड़ा हुआ ये स्वार्थ अर्थ प्रत्यय नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये मूल शब्द में ही ला लगा हुआ है, ये प्रत्यय नहीं लगा कि यम शब्द में ला प्रत्यय जोड़ती है, नहीं, यमलम पूर्ण शब्द ही है, अर्थात इसमें ये ला प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। आदर योजना सूत्र से या का जा कर दिया, माँ का अनुस्वार कर दिया, तो सीधे ये शब्द बन जाएगा। लेकिन इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि ला जो है यहाँ स्वार्थ प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दे दिया कि कंफ्यूज ना हो, ये प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे, आगे के सूत्रों को हम आगे कल की कक्षा में देखेंगे। और जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम जरा भावे रोगे हारी, तिथे राणम दिव्य थोणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे, राणो में सुखे मणंतम धरिये, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नमो जिनानम।